फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ममता कालिया द्वारा लिखी दूसरा देवदास कहानी संभव नाम के एक युवक की है जो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में पारो नाम की लड़की से मिलता है और पूजा के दौरान एक गलत फहमी में वे हम शब्द का इस्तेमाल कर बैठते हैं और जिससे पुजारी जी को गलत फहमी हो जाती है और वो उन्हें पति पत्नी समझकर आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो युवा प्रेम संयोग और शहरी जीवन से अलग एक धार्मिक माहौल के बीच प्रेम की कोमलता को दर्शाती है। आज के अध्याय में हम इसी कहानी के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला गद्यांश मैं पढ़ती हूँ। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं। 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्त्र बत्तियां घी में भिगो कर रखी हुई हैं। सबने देसी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। दोस्तों, ये जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, ये ममता कालिया द्वारा रचित कहानी दूसरा देवदास से अवतरित है और लेखिका ने यहाँ पर हर की पौड़ी पर जो शाम के समय आरती होती है उसका बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कैसे किया है दोस्तों, उसे हम व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, लेखिका कह रही हैं कि हर की पौड़ी का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। अपना इसका अलग रंग है, अलग छटा है और इसे हम शाम को दीपक जलाने का समय या फिर सायंकालीन आरती भी कहते हैं। 5 बजे का समय है। 5 बजे तक जो इस घाट पर, इस तट पर फूलों के जो दोने होते हैं वो 1-1 रुपए के मिलते हैं। वो आरती के समय वही दोने 2-2 रुपए के हो जाते हैं। लेकिन जो भक्तगण वहाँ आते हैं उनको इससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मनोकामनाओं के साथ यहाँ आते हैं कि 1-2 रुपए से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज वहाँ पर चारों तरफ जो उसके स्वयं सेवक होते हैं गंगा सभा के, उसकी व्यवस्था देखते हैं। वे लोगों से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कृपा करें, शांत हो जाएं, अपनी अपनी सीढ़ियों पर बैठ जाएं, क्योंकि आरती शुरू होने वाली है। और वहाँ पर दोस्तों ऐसा नज़ारा है कि कुछ भक्तगण स्पेशल आरती करते हैं, यानी कि कोई 101 रुपये देकर, कोई 151 रुपये देकर, इस तरह से आरती की भी कीमत है। गंगा तट पर जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों को गंगा जी का प्राचीन मंदिर बताया गया है। इस समय पंडित जी आरती के प्रबंध में व्यस्त हो गए हैं। आरती का जो पात्र है यानी कि जो नीलांजलि है वो 5 मंजिला है और पीतल का बना हुआ होता है और इसके अंदर हजारों बत्तियां घी में डुबोकर रखी हुई होती हैं। और दोस्तों, जो पंडित लोग होते हैं वो अपनी ईमानदारी दर्शाने के लिए जो खाली डिब्बे होते हैं वहाँ गंगा तट के आसपास सजा कर रख देते हैं कि लोगों को विश्वास रहे कि उन्होंने घी का प्रयोग किया है। और यहाँ पर गंगा जी की मूर्ति के साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियाँ भी सजी हुई हैं। और आपको जिस देवी देवता की प्रार्थना करनी है, जिसको अपना आराध्य मानना है, आप उनको चुन सकते हैं। पंडित जी आपकी पूजा उसी से करवा देंगे। तो विशेष है दोस्तों, लेखिका ने हर की पौड़ी के दृश्य का यथार्थ और सजीव अंकन किया है, चित्रात्मक शैली प्रयोग की है। क्योंकि जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने गंगा तट की हर की पौड़ी है उसका दृश्य बिल्कुल सजीव हो उठता है। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश। औरतें ज़्यादातर नहा कर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की 5 मंजिली नीलांजलि गर्म हो उठी है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लपेटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूर से यह दृश्य देखने पर मालूम होता है कि वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं।
पानी पर सहस्त्रबाती वाले दीपकों की प्रति छवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। दोस्तों, इसका प्रसंग भी वही है कि ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास कहानी से है। ये गद्यांश और गंगा तट पर संध्याकालीन आरती के दृश्य का सजीव चित्रण है। दोस्तों, मतलब किस तरह से चित्रण है कि लेखिका कहती हैं कि आरती के समय औरतें वहाँ गंगा जल में स्नान करती हैं और वो कभी भी वस्त्र नहीं बदलती हैं। उस समय स्नान के जो वस्त्र होते हैं वो गीले कपड़ों में ही आरती देखती हैं, वहीं खड़ी हो जाती हैं। और पुजारी के हाथ में जो होती है वो 5 मंजिल वाली पीतल की जोत होती है, नीलांजलि होती है जिसमें आरती होती है, और उसमें ना जाने कितनी बत्तियां एक साथ जलती हैं। इसलिए अब वो बत्तियां एक साथ जलेंगी तो आरती का जो पात्र है वो गर्म हो जाता है। पुजारी इस पात्र को गंगा जल से स्पर्श करा लेते हैं ताकि वह कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि पकड़े पकड़े उनका भी हाथ जलने लगता है, तो वो उसको गंगा जल से स्पर्श करा लेते हैं। और इसके साथ साथ वो अपने हाथ में जो अंगोछा लपेटे रहते हैं उसको भी गीला कर लेते हैं, जिससे जब वो पात्र पकड़े तो उन्हें गर्म प्रतीत नहीं हो। दोस्तों, दूर से ये दृश्य देखने में कि जब पुजारी नीलांजलि को गंगा का स्पर्श कराता है तो दर्शकों को ऐसा लगता है मानो पुजारी गंगा के बिल्कुल भीतर तक अपने भावों को ले जा रहा है। उसके मन में जो भाव हैं वो गंगा नदी को बता रहा है। और उस समय नीलांजलि की बत्तियों की परछाइयाँ जब वो उसको नीचे स्पर्श कराते हैं तो गंगा के जल पर पड़ती हैं और वो जो झिलमिलाती हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य की सृष्टि करती हैं। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है और चारों तरफ इस समय वातावरण में अगरबत्ती और चंदन की सुगंध फैली हुई होती है। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है दोस्तों इस समय का। विशेष क्या संध्याकालीन आरती के दृश्य का मनमोहक दृश्य अंकित हुआ है। भक्तों की, विशेषकर स्त्रियों की श्रद्धा प्रकट होती है। भाषा सरल और शैली वर्णनात्मक है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास के कहानी के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम अन्य गद्यांशों की, इसी कहानी के अन्य गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।